नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने किया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले मेन बात थी वर्ड रूट। किसके लिए लेंगे? नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। फिर था प्राइमरी सफिक्स। किसके लिए लेंगे? नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, एन नाइन इनाइन। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए लेंगे? फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए लेंगे? नेचर ऑफ कंपाउंड। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए लेंगे? ऑल द सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन, नेचर ऑफ मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ कंपाउंड, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है हाइड्रोजन को हटा के जो ग्रुप आपने लगाया है, हाइड्रोजन की जगह आपने ग्रुप लगाया है। अब देखो एक बार वैसे मैंने करवा दिया है, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और 10th में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल के रूल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं प्रीफिक्स में। देखो एक है जैसे कॉमन नेम, कॉमन और फॉर्मूला। फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन, कॉमन नेम, सफिक्स, अगर हम उसको सफिक्स में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। नॉर्मली हम सफिक्स और प्रीफिक्स ही बोल देते हैं। जैसे आपका है OH, नॉर्मली हम इन कंपाउंड को कहते हैं ROH। R कोई भी ग्रुप है, ROH। और इनको कॉमनली हम बोल देते हैं एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। सेकेंडरी सफिक्स में इसके लिए यूज करते हैं ओल, OL। लेकिन अगर ये फंक्शनल ग्रुप ना हो, मैंने आपको ये बताया था कई बार कि जैसे किसी कंपाउंड में COOH भी है, उसमें CHO भी है, उसमें OH भी है, उसमें अमीन भी है। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स एक के लिए लेंगे। किसके लिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। और वो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो हम सीरीज होती है, प्रेफरेंशियल सीरीज। जैसे ये मैंने 4-5 की लिखी है, वैसे लंबी होती है, 10-15 होते हैं उसमें। तो जैसे अगर ये, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता सिस्टम को, क्योंकि 10th में इतना ज्यादा नहीं है, जो जितने से काम चल जाए वो हम कर रहे हैं। अगर कंपाउंड में OH भी CHO भी ये है कोई भी, तो अगर OH और COH दोनों है तो इसके लिए लेंगे। फिर ये मेन नहीं रहेगा, फिर ये सफिक्स नहीं रहेगा, फिर ये कहा जाएगा प्रीफिक्स में। फिर इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो फिर हम इसके लिए यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। एग्जाम्पल देखो, ये कंपाउंड है, हमें वैसे नंबरिंग भी करनी होती है। नंबरिंग कैसे करेंगे वो बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करो तो बन गया ब्यूट N1 और ये दोनों आ रहे तो E हटा दो, ब्यूटेनॉल। ऑल इसमें सेकेंडरी सफिक्स है, ये ऑल इसमें सेकेंडरी सफिक्स है।
OH इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप था, ये कार्बन भी मेन चेन में काउंट होंगे। तो इसमें बन गया 1 2 3 4 ब्यूट एन 1 ओइक एसिड। और ऐसे में अगर वन आप ना भी लिखते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये 1 पे ही आएंगे। लेकिन मेंशन करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंड में दोनों है, जैसे ये आ गया, अब इस कंपाउंड में COH भी है और OH भी है, तो दो है तो दोनों को हम सेकेंडरी सफिक्स नहीं लेंगे, एक को लेंगे हम, एक को हम मेन मानेंगे। अब मेन इनमें से COH को माने या OH को, तो हम ऐसे सीरीज में देखेंगे COH को पहले प्रेफर करते हैं तो COH पहले आएगा, तो नंबरिंग में भी हम COH को प्रेफर करेंगे, इधर से नहीं देंगे नंबरिंग, हम इधर से देंगे। अब क्या बन गया, ब्यूट एन 1 ओइक एसिड। तो ई हटा दिया क्योंकि ये O वावल है, दो वावल एक साथ नहीं होते, एक रिमूव कर लेते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन अब इसके लिए ओल नहीं लेंगे, हम ओल कब लेते हैं, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता, लेकिन ये अब मेन नहीं है, तो ये मेन नहीं है तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में चला जाएगा, और इसका नाम अब होगा हाइड्रोक्सी। हम इसको बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी। तो जब ये मेन था तो इसके लिए लिया हमने ओल, और सेकेंडरी सफिक्स में लिया, और जब ये मेन नहीं है तो हमने इसके लिए लिया हाइड्रोक्सी, और ये प्रीफिक्स में चला गया। तो अगर ये ग्रुप मेन है, फंक्शनल ग्रुप है, तो सेकेंडरी सफिक्स लेंगे, ओल लेंगे, और अगर ये मेन नहीं है तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम क्या लेंगे हम, हाइड्रोक्सी। तो ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि एक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, उसी के 2 नंबर होंगे, वही 2 बार आ गया तो हम डाईओल कर देंगे, 3 बार आता तो ट्राईओल कर देते। ऐसे ही देखो CHO, हम इसको लिखते हैं RCHO, एल्डिहाइड। कॉमन क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लेते हैं, अल। और अगर ये मेन नहीं है तो फिर इसके लिए लेंगे फॉर्माइल, फॉर्माइल। ऑक्सी भी ले लेते हैं, कई बार अगर हमने कार्बन काउंट नहीं किया तो, इफ कार्बन नॉट काउंटेड, इफ कार्बन नॉट काउंटेड तो फिर हम फॉर्माइल लेंगे, और ऑक्सी कब लेंगे, अगर कार्बन को चेन में काउंट किया है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है। ऐसे ही CO फंक्शनल ग्रुप होगा तो कार्बन काउंट आएगा ही, CO, इनको यहाँ 2 ग्रुप लगाने पड़ेंगे आपको, R2CO, क्योंकि 2 वैलेंसी अवेलेबल है, या एक था तो ROH आएगा, RCH में। इनको बोलेंगे कीटोन। सेकेंडरी सफिक्स में नोमेनक्लेचर भी यूज करेंगे ऑन, और यहाँ यूज करेंगे ऑक्सो या कीटो। अगर ये मेन नहीं है तो ऑक्सो या कीटो। ऐसे ही COOH, इसको लिखेंगे RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमनली इन कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और नोमेनक्लेचर में इसके लिए यूज करते हैं ओइक एसिड, जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले, ओइक एसिड। और अगर ये मेन नहीं है, बाकी ये सबसे पहले आता है, सल्फोनिक एसिड वगैरह इससे पहले आते हैं, तो इसके लिए यूज कर लेते हैं हम कार्बोक्सी। और भी फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा आते ही प्रीफिक्स में, हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे वो, जैसे Cl, Br,
आइडो, नाइट्रो, आर, ये सब किस में आएंगे? हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे। प्रीफिक्स, कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये ग्रुप हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे। शेयर के लिए क्या लेंगे? क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो, NO2 के लिए नाइट्रो, नाइट्रो। ऐसे ही आर के लिए एल्काइल। ये देखो, आर के लिए एल्काइल। ये आर क्या है इसको ध्यान से देखो। CH4, CH3, 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 CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। एक हाइड्रोजन, इसका नाम है मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूट क्यों? 4 कार्बन है। एन क्यों? सिंगल बॉन्ड है। प्रोप क्यों? 3 कार्बन है। अब देखो, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन कम कर लो, तो ये बन जाएगा CH3। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, कम कर दिया एक हाइड्रोजन, तो बन जाएगा CH3, CH2। एक वैलेंसी दिखाओगे। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो बन जाएगा CH3, CH2, CH2। इसमें से एक हटा दिया तो एक ग्रुप बन जाएगा। फिर अभी पूरा कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, यानी कि हमने क्या किया, आपके पास था नाम एल्केन। अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एन को तो हटा लो, -N प्लस YL। एन को हटा दो और YL को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा एल्क। एल्क तो था ही, एन हटा दिया, YL ऐड कर दिया, तो एल्काइल। एल्काइल, एल्केन, एल्केन का एल्काइल, तो ये मीथेन, तो एन हटके मिथाइल, मिथाइल। ये है इथेन, इसका बन जाएगा इथाइल। ये जब आएगा जब ये सब्स्टिट्यूएंट हो, करेंगे इसके नाम की बात अभी। प्रोपेन, तो बन जाएगा प्रोपाइल। ब्यूटेन, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल। ANE हटा दिया और YL लगा दिया। इसको हम नॉर्मली कॉमन में इसको ले लेते हैं R ग्रुप, R। तो R आपका मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी, प्रोपाइल भी, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। वो डिपेंड करेगा कार्बन कितनी है। अब यहाँ पे ये Cl, Br, आइडो, नाइट्रो और ये R ग्रुप, ये हमेशा ही प्रीफिक्स में आएंगे, हमेशा ही सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे। शेयर, ये जैसे OH है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट में भी जा सकता है। मेन हुआ तो ऑल, और मेन नहीं हुआ तो फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर प्रीफिक्स में, तो फिर हाइड्रोक्सी। अब ये तो बात हमने पहले भी कर ली थी, और ये हमने किया कि किस ग्रुप के लिए हम क्या लेंगे, कौन से ग्रुप के लिए हमें क्या लेना चाहिए, वो बात हमने की। अब हमें बात करनी है कि मेन चेन कौन सी होगी, क्योंकि कई बार हमें नंबरिंग भी देनी होती है और हमें मेन चेन भी सेलेक्ट करनी होती है, और मेन चेन को नंबरिंग देनी होती है। मैं सिंपल से रूल आपको बता रहा हूं जितने में आपका काम चल जाए। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, एक तो इट शुड बी कार्बन कार्बन कंटिन्यू,
मेन चेन आपकी कार्बन कार्बन कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे ये कंपाउंड है तो आप ऐसे नहीं कि आप सभी को ले लो, बीच में ऑक्सीजन आ गया तो आप इन तीन को लोगे, ये दो नहीं आएंगे क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया। मेन चेन कार्बन कार्बन कंटिन्यू रहनी चाहिए, एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड पे जाएगी। ऐसा नहीं है कि बीच में से आप कह दो जी मैं तो ये मेन चेन लूंगा, ये नहीं लूंगा, ये नहीं। मेन चेन कार्बन कार्बन कंटिन्यू होनी चाहिए। एक बात, इफ अच्छा कार्बन कार्बन कंटिन्यू लॉन्गेस्ट एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। कार्बन कार्बन कंटिन्यू तो इसमें भी है लेकिन दो ही कार्बन है, कार्बन कार्बन कंटिन्यू इसमें भी है लेकिन तीन है, पांच तो हो ही नहीं सकते क्योंकि पांच तो कंटिन्यू नहीं है। तो हम तीन वाले को मेन चेन लेंगे तो ये हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है सारे, एन, फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं तो ये आ जाएगा साइड चेन में, सब्स्टिट्यूएंट में। और इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? दो, और नंबरिंग इधर से देंगे अब क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है। तो एक पे कौन आ गया? इथ, इथाइल करते हैं हम, लेकिन ऑक्सीजन आ गया तो इसको हम कह देंगे इथोक्सी। तो इथोक्सी जो ग्रुप है ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हाइड्रोजन को हटा के लगा दिया। प्रोपेन पे ये प्रोपेन था, इसका एक हाइड्रोजन हटा के इथोक्सी लगा दिया तो इथोक्सी चला गया प्रीफिक्स में। इथाइल कहते हैं लेकिन ऑक्सीजन के आने की वजह से इथोक्सी हो गया। अच्छा, ये कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो इट शुड बी इन मेन चेन। तो वो मेन चेन में होना चाहिए आइदर द लेंथ इज नॉट, चाहे उस टाइम पे फिर लेंथ लॉन्गेस्ट ना हो। जैसे देखो ये देखो, अब इसमें तीन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। सीधी चेन ले तो 6 आएगा, ऐसे ले तो 8 आएगा, और ऐसे ले तो 7 आएगा। तो हम कहते हैं कंटिन्यू तो है, कार्बन कार्बन कंटिन्यू है, हम कह रहे हैं लॉन्गेस्ट होनी चाहिए जितना पॉसिबल हो, एज पॉसिबल इट शुड बी लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट तो 8 वाली है, लेकिन दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप तो मेन है भाई, फंक्शनल ग्रुप भी मेन चेन में। अगर ये 8 की हम ले लें तो 8 की ठीक है ले ली हमने, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी मेन चेन में नहीं आया। और जब फंक्शनल ग्रुप भी मेन चेन में नहीं आया तो फिर कैसी मेन चेन? यानी कि दूल्हे कोई बारात में नहीं लेके जा रहे हैं, दूल्हा है जिसकी वजह से शादी का सारा प्रोग्राम उसकी वजह से हो रहा है और उसी को बारात में ना ले जाए, वाह भाई वाह। कोई बात यह है फंक्शनल ग्रुप है OH, यानी कि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप है जो कंपाउंड को मेन प्रॉपर्टी दे रहा है और उसी को मेन चेन में लिया, नहीं तो कैसी मेन चेन भाई? तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो तो मेन चेन में होनी चाहिए, फिर चाहे लेंथ कम हो या ज्यादा। लेंथ की बात दूसरे नंबर पे आएगी, पहले फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो ये कार्बन आएगी। तो इसमें अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 6 वाली लें या 7। फंक्शनल ग्रुप 6 में भी आ रहा है और 7 में भी आ रहा है, तो 7 वाली हम लेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और लेंथ भी ज्यादा है। तो मेन चेन ये होगी। अब इसमें नंबरिंग भी देंगे तो किसको प्रेफर करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3 4
7। तो ये बन गया हेक्ट एन 2 पे ऑल, और ये ई हट जाएगा इन का, क्योंकि वावल वो साथ आ रहा है, 2 वावल साथ आ रहा है। अब ये कहां चला जाएगा? साइड चेन में, सब्स्टिट्यूएंट में। ये मेन चेन नहीं, अब ये साइड चेन है, तो आर ग्रुप बन गया एल्काइल। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3। तो बन जाएगा प्रोपाइल, और ये कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो 3 पे प्रो, क्योंकि 3 कार्बन है, आइल क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रोपाइल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 प्रोपाइल हेप्टेनॉल। 8 की चेन लंबी थी, लेकिन हमने OH को लिया। सेम इफ कंपाउंड हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इट शुड बी इन मेन चेन। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो फिर मेन चेन में होना चाहिए। आइदर द लेंथ इज लेस, आइदर द लेंथ इज नॉट लॉन्गेस्ट। वही बात, जैसे यहां अगर डबल बॉन्ड होता, जैसे यहां पे अगर डबल बॉन्ड आ जाता, जैसे ये है, अब इसमें कितनी लेंथ है? 1 2 3 4 5 6, और इधर 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3 4 5 6। चलो इसमें 7 कर लेते हैं। ये 7 है और ये 6, तो सबसे लंबी तो 7 है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा, और कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो ये मेन चेन में आना चाहिए। 5 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, तो 6 को लेंगे। तो क्या करें हम इसको? हम बोलेंगे हेक्स, हेक्स, और 1 पे मानेंगे 1 2 3, तो 4 5 6। तो हेक्स 1 पे इन, हेक्स 1 पे इन, जिधर से पहले आएगा उस पे मानेंगे 1 पे इन, और ये वही बन गया प्रोपाइल 3 पे, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। चौथी बात, if compound have functional group as well as double or triple bond, then preference order will be, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो प्रेफरेंस क्या रहेगा? पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और फिर नंबर ऑफ कार्बन यानी कि लेंथ। तो मेन चेन में ध्यान रहे। अब जैसे मान लिया एक कंपाउंड है, अगर ये चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6। एक चेन ले तो 8 है, एक ले तो 9 है, एक ले तो 6 है। तो सिर्फ चेन की बात करें तो 9 वाले को ले लेना चाहिए, और 9 वाले में दोनों ही है, चेन भी लंबी है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। 8 वाले में चेन थोड़ी छोटी है लेकिन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और 6 में दोनों आ रहे हैं लेकिन लेंथ सबसे छोटी है, तो हम 6 को ही लेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में होना चाहिए है, तो ये कार्बन तो आएगी। उसके बाद डबल या ट्रिपल अगर है तो वो होना चाहिए, फिर उसके बाद देखेंगे लेंथ को। इसका मतलब मेन चेन सीधी होगी।
और नंबरिंग भी कैसे दोगे? नंबरिंग में भी हम फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ब्रांच भी है। अगर अकेली ब्रांच होती तो हम उधर से देते जिधर से ब्रांच पहले आती, अकेला डबल बॉन्ड होता तो हम उधर से देते जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता है, अकेला फंक्शनल ग्रुप होता तो हम उधर से देते जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। लेकिन यहाँ तो तीनों है, ब्रांच भी है, डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो किसको प्रेफर करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो ये 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप की तरफ से देंगे, फिर बाकी कोई कहीं भी आए। पहला प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप का है। तो क्या नाम हुआ इसके लिए? वर्ड रूट क्या हुआ? हेक्स। हेक्स ई कहाँ मानोगे? 4 और 5 के बीच में है तो 4 पे मानोगे क्योंकि नंबरिंग उधर से आई है। तो हेक्स 4 इन 2 पे और ये ई भी वावल है और ओ भी वावल है तो ई को हटा देंगे यहाँ से। हेक्स 4 इन 2 ऑल। अब ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा, साइड चेन में आएगा, एल्काइल आर की तरह से नाम दोगे इसको, यानी कि ये हेक्सेन था, इसके ऊपर ये जुड़ गया 3 नंबर पे, 1 2 3 4 5। पेंट एन होता, एन को हटा के वाई एल लग जाएगा, पेंटाइल। और ये कितने पे है? 3 पे। हमने जो एग्जाम्पल लिया तो सभी पे 3 पे करा है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी पे ब्रांच 3 पे आएगी। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 पेंटाइल हेक्स इन 2 ऑल। तो ये आपको देखने हैं कि हम मेन चेन कैसे सेलेक्ट करें। मेन चेन कार्बन कार्बन कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है, नंबर ऑफ कार्बन भी है, सबसे पहला हमारा प्रेफरेंस होगा कि ज्यादा से फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड है तो वो मेन चेन में होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो मेन चेन में होना चाहिए, डबल ट्रिपल दोनों है तो दोनों मेन चेन में होने चाहिए। और अगर डबल ट्रिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो सिर्फ एक ही हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल होनी चाहिए। नंबरिंग टू द मेन चेन, नंबरिंग टू द मेन चेन, मेन चेन को हमें नंबरिंग भी देनी होगी। तो नंबरिंग इज स्टार्ट विद 1 एंड, नॉट फ्रॉम मिड। बीच में से कहीं पे शुरू नहीं होगी, मिड साइड से शुरू नहीं होगी। जैसे मान लिया कंपाउंड ये है, अब आपने ये मेन चेन ले ली तो नंबरिंग या तो यहां से शुरू होगी या यहां से शुरू होगी। सबसे पहला काम तो आपने कहा है कि मैं आपने मेन चेन सेलेक्ट कर ली। जब एक बार मेन चेन सेलेक्ट कर ली तो जहां से आपने मेन चेन के दोनों एंड है उन दोनों एंड से शुरू होगी, बीच से नहीं होगी जी हम तो यहां से शुरू करेंगे काउंटिंग, यहां से नहीं होगी नंबरिंग। कि भाई जहां पे फंक्शनल ग्रुप, मान लिया फंक्शनल ग्रुप यहां लगा है तो अब ऐसा नहीं कि यहीं पे नंबर 1 कर दोगे शुरू। फंक्शनल ग्रुप लोअर पोजीशन पे आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसको 1 ही दे देंगे। शुरुआत तो एंड से करोगे, या तो इधर से करोगे, इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, इधर से करें तो 1 2 3 तो इधर से करेंगे। तो नंबरिंग इज स्टार्ट विद 1 एंड, एक एंड से करेंगे। द प्रेफरेंशियल ऑर्डर टू नंबरिंग इज फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला तो हम देखेंगे अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग उस एंड से देंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है, चाहे बाकी कोई आए या ना आए। देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल या ट्रिपल को, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को देखें।
जैसे ये देखो, अब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो फिर हमें फंक्शनल ग्रुप को देखना है, फिर डबल को नहीं देखना। उधर से नंबरिंग दे 1 2 3 4 5 6, इधर से दे 1 2 3 4 5 6, तो इधर फंक्शनल ग्रुप को ही देखना है। डबल बॉन्ड उधर से पहले आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप इधर से पहले आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, ये नंबरिंग सही है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा हेक्स। 5 पे माना जाएगा इसको, 5 इन 3 होल ईयर जाएगा, ऐसे देखना है। और अगर कंपाउंड में ये, अब मेन चेन में डबल बॉन्ड तो लेना पड़ेगा, चाहे सीधे ऐसे आ जाओ चाहे यहां जाओ, एक ही बात है। तो अब नंबरिंग इधर से दे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट इधर से 2 पे आ रहा है, ऊपर वाले के हिसाब से करें तो 5 पे आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड उधर से करें तो 2 पे आ रहा है, इधर से करें तो 4 पे आएगा, तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट और डबल ट्रिपल में हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर बाद में है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप भी होता तो डबल बॉन्ड से पहले वेटेज हम फंक्शनल ग्रुप को देते, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी, तो इस कंपाउंड का नाम होगा हेक्स 2 इन। अब ये क्या है, एक कार्बन की साइड चेन है, एक कार्बन की ब्रांच है, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल, मिथ कार्बन बन गया ये मिथाइल, और एक कितने नंबर पे है, उधर से आए हैं तो 5 नंबर पे, तो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो ये नंबरिंग का सीक्वेंस है। और अगर कोई ग्रुप 2 बार आ रहा है, जैसे देखो, अब इसमें हमें नंबरिंग देनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 4 पे आएगा, 1 2 3 4 पे आएगा, कहीं से कर लो, कहीं से भी कर लो, ये तो 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी कर लो, 4 पे आना है, तो हम क्या कहेंगे इसको, हेप्ट एन, और 4 पे तो 2 बार 4 लिखेंगे, दो सब्स्टिट्यूएंट है तो, और दोनों एक जैसे तो डाई लिख देंगे, 4 कोमा 4 डैश डाई, इसका नाम है मिथाइल, 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो ये है नंबरिंग कैसे है। अब कुछ वैसे देखो, नोमेनक्लेचर का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सारे रूल अगर हम कराएं तो लगभग 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं इसमें, लेकिन आपकी जो बुक में दे रखे हैं, 10th की बुक में जो दे रखे हैं, वो सारे कंपाउंड आपको आने चाहिए। ये वो कंपाउंड है जो आपके कम से कम आपकी बुक में दे रखे हैं। अब ये देखो, ये होगा मिथ, अच्छा और भी ले लेते हैं,
एक कार्बन है, मिथ एन, 1 2 3 कार्बन है, प्रोप एन। प्रोप क्यों? वर्ड रूट 1 2 3 4 5 पेंट एन। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, हर कार्बन में दो दो हाइड्रोजन तो है, लास्ट वाले पे एक और है। ये देखो मिथ एन ओल, ये हटा दिया, नंबर बताने की जरूरत नहीं है। मिथ एन 1 ओल की जरूरत नहीं है, मिथ एन 1 ओल कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिथ है तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो उसी में होगा। इथ में भी बल्कि कहने की जरूरत नहीं है, इसका नाम है इथ, एक दो कार्बन, इथ एन ओल। यहां भी जिस पे अगर कार्बन इस पे है तो नंबर 1 ये हो जाएगा, OH OH इस पे है तो ये नंबर 1 कार्बन हो जाएगा, OH इस पे होता तो नंबर 1 ये हो जाता, तो इसका नाम होगा इथेनॉल। कॉमनली हम इसको बोल देते हैं इथाइल एल्कोहल, इसको बोल देते हैं मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल है आईयूपीएसी नेम, इथाइल अल्कोहल आईयूपीएसी नेम इथेनॉल है। ऐसे इसको कॉमनली कह देते हैं प्रोपाइल अल्कोहल। 3 प्रोपाइल अल्कोहल, वैसे नाम है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और 1 पे है क्योंकि यहाँ पे 3 में तो कहीं भी आ सकता था ना, 1 में तो उसी पे आएगा, 2 में जिस पे आएगा वही 1 हो जाएगा, लेकिन 3 में तो बीच में भी आ सकता था, तो आपको बताना पड़ेगा कि ओल कहाँ पे है। तो प्रोपेनॉल, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो इथ इन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया इथ आइन, प्रो 1 2 3 डबल बॉन्ड है, प्रो इन, कितने पे इन? 1 पे, प्रो 1 इन। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है, तो मिथ एन ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। आप ये नहीं कहोगे एक ही कार्बन है तो फिर डबल ट्रिपल क्या देखना, फिर भी आपको वो सफिक्स लेना तो पड़ेगा, मिथेनोइक एसिड। वैसे हम इसको कॉमनली क्या बोल देते हैं? फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम है लेकिन फॉर्मिक एसिड। आईयूपीएसी नेम है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। इसका 1 2 कार्बन, इथ एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। वैसे नाम है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है, विनेगर में मिलता है इसलिए एसिटिक एसिड कह देते हैं। आईयूपीएसी नेम है इथेनोइक एसिड। 1 2 3 4 ब्यूट एन ओइक एसिड। 1 कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्मिनल है तो 1 पे होता है, कह दो तो भी गलत नहीं है, लेकिन ई हट जाएगा, ओ भी वावल है, ये एल्डिहाइड है। 1 2 इथ एन अल, इथेनल, इथेनल। वैसे कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। 1 2 3 प्रोप एन, कीटोन ग्रुप है तो कीटोन के लिए हम लेते हैं ओन, प्रोपेनोन, प्रोपेन 2 ओन, 2 पे आएगा वैसे इसमें। इसको कॉमनली बोलते हैं कीटोन, एसीटोन, एसीटोन। इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, लेकिन कैसा ब्यूटेन? साइक्लिक, तो प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम सीधा सीधा हमने बेंजीन ले रखा है, बेंजीन। डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ये क्या हो गया? डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, अल्टरनेट। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है, अल्टरनेट डबल का मतलब एक छोड़ के एक, ऐसे। तो बेंजीन, और ये आपका 6 कार्बन है तो हेक्स
कैसी हेक्सेन? साइक्लिक, तो साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या है? ये फिनोल। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपकी बुक में दे भी रखे होंगे। कम से कम आपकी 10th की बुक में जो भी कंपाउंड आपको दे रखे हैं उन सब का नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। मैंने तो जस्ट सिंपल से नियम बताए हैं आपको। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर हम नियम करें, अब देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में अब ये आ गया, बताओ जी। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसका मतलब एक कार्बन, भाई ये है ना, इसका मतलब कार्बन 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 कार्बन, बैंड और एंड पे कार्बन। और कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे होने चाहिए? 4। एक है, दो है, एक प्रेजेंट है, दो है, इसके पहले 4 हो गए, ये बन गया। अब इसमें ब्रांचिंग आएगी, कहीं से ले लो, वो मेंशन है 1 2 3 4 5, कहीं से ले लो 5 आएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी ले लो 5 आने और 2 ब्रांच आनी है तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 4 5, ये 2 ब्रांच। तो 5 नंबर पेंट, पेंटेन, और 2 ब्रांच कहाँ पे? 3 नंबर पे, दूसरी भी कहाँ पे? 3 पे, 3 डाई इथाइल। इथाइल 2 कार्बन है, इथाइल, इसका नाम है 3 डाई इथाइल पेंटेन। कोई भी बॉन्डलेस लाइन नोटेशन आ जाती है तो उस पर आपको देखना है, स्ट्रक्चर बनाना है। आपका आ जाता है तो इसका मतलब ये सब कार्बन दे रखी है आपको। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल देखिए, लॉन्गेस्ट तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उधर से आते हैं तो ब्रांचिंग कितने पे आती है? 1 2 3 4 पे, 4 पे आएगी। और इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 4 पे, इधर से 4 पे आएगी ये एक कार्बन यानी कि मिथाइल, और इधर से 4 पे आएगी इथाइल, तो इथाइल को पहले प्रेफर करेंगे। ये भी एक रूल था जो मैंने आपको नहीं बताया। अगर कई बार जैसे ये है, अब देखो इधर से करें 1 2 3 4 5, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4 5, तो इधर से करें तो भी 2 4 पे आ रहा है, ये 2 पे, ये 4 पे, और इधर से करेंगे तो ये 2 पे, ये 4 पे, तो एक ही बात होगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, लेकिन ये जब है जब दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप होता तो फिर बात ही खत्म थी, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से करते हैं। डबल बॉन्ड होता तो बात खत्म थी, डबल बॉन्ड के हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर हम ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है क्लोरोस, तो इसको कर देते हैं। वैसे इसमें ये 2 कार्बन है तो इसका नाम बनेगा इथाइल, और ये एक कार्बन है मिथाइल, तो ई और एम में ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो हम ई को ले लेंगे क्योंकि 4 पे आ रहा है, उधर से भी 4 पे आ रहा है, एक 3 पे आता है तो फिर हम उधर से ही कर देते हैं। तो इसका नाम 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 10 का मतलब डेक एन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब 4 पे कौन है? इथाइल, और इधर 7 पे कौन है? मिथाइल। इसका नाम क्या? 4 इथाइल 7 मिथाइल डेकीन, डेकीन। एक एस्टर भी है आपके, एस्टर, एस्टर, एस्टर को हम ले लेते हैं COOR, RCOOR, जैसे CH3 COO CH3।
तो इसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप में सेकेंडरी सफिक्स लेते हैं O8 O8। तो ये बढ़ गया आपका फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये मेन चेन में होना चाहिए। तो 1 और 2 ईथ एन O8, ये हटा दिया मैंने पहले, ई और ओ दोनों वावल है, तो ये बन गया इथेनोएट इथेनोएट। अब ये तो आ गया इथेनोएट में, ये बच गया, तो इसका नाम है मिथाइल मिथाइल इथेनोएट। अगर हम इसको किसी कार्बन पे तो है नहीं, अगर ये कार्बन 1 पे होता तो हम कहते थे 1 इथाइल, लेकिन ये किसी पे नहीं है तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल इथेनोएट। और अगर ये है तो 2 कार्बन आ गए, तो ये तो वही बनेगा इथाइल इथाइल नहीं, इथाइल नहीं, 1 2 ईथ एन O8, और इसका नाम बन जाएगा मिथाइल मिथाइल इथेनोएट। तो ये एस्टर है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम जो आपकी बुक में ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं उन सब का IUPAC नेम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई प्रैक्टिस करते हो तो आनी चाहिए। जो प्रॉब्लम आती है, वैसे जितने रूल मैंने आपको बताए हैं उतने रूल से आपका काम चल जाएगा। वैसे तो एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा रूल बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपके बुक में नहीं है, इसलिए आप पहले इनको करो, फिर बाद में आपको ज़्यादा रूल कराएंगे जब डायरेक्ट क्लास लगेगी। तो अभी आपको ये सारे रूल पढ़ के आपकी बुक में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं वो आपको करने हैं। थैंक यू।